राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति सरस्वती के समान है। अब प्रयागराज में सरस्वती कहीं नजर नहीं आती, वो छुपी हुई है। तो लोग कहते हैं साहब किले के नीचे से आती है, गंगा और यमुना दोनों प्रकट धाराएं हैं और सरस्वती नीचे से आती है, जिसका सीधा साधा अर्थ यही है कि गंगा यमुना के तट पर बैठ करके जब साधु संतों के विचारों को सुनोगे, आध्यात्मिक विचारों को सुनोगे, समन्वयकारी विचारों को सुनोगे, जोड़ने वाले विचारों को सुनोगे, तो वो आध्यात्म ज्ञान की सरस्वती प्रकट होगी। तो राम भक्त जहां सुरसरी धारा, वो सरस्वती प्रकट होती है, गुप्त है, छुपी हुई है। और कितनी नदी प्रकट है? सारे नदियों के आपके पास नाम प्रकट है, पर सरस्वती कहते हैं छुपी हुई नदी है। अभी अभी सैटेलाइट से जो है नासा ने फोटो ली, तो उसमें एक रिवर बेड जो है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है कि यहां पर हजारों साल पहले जो है कोई नदी बहती होगी। तो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब ये सरस्वती जो है ये यहां पर बह रही थी। आज वो लोप हो गई, अर्थात वो गुप्त हो गई, छुप गई, जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग यही है कि वो नॉलेज छुपी हुई है। और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। तो भगवान रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहते हैं कि वो गुप्त मत है, छुपा हुआ है, प्रकट नहीं है। अब वो कैसे प्रकट होगा? तब इसके लिए कहते हैं श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उड़ आवहि जासु। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? तो कहा सूजहि राम चरित मणि माणिक। तब राम का चरित्र मणि के समान प्रकट होता है। एंड व्हाट इज मणि? मणि क्या चीज है? मणि जो है प्रिज्म की तरह है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। अगर व्हाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो 7 रंगों में निकलता है, 7 रंग निकलते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि प्रिज्म के अंदर से अगर सफेद रोशनी की लाइट गुजरती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है, 7 रंग प्रकट हो जाते हैं। अर्थात व्हाइट रे ऑफ लाइट के अंदर 7 रंग विद्यमान है, पर वो दृष्टिगोचर नहीं होते। वो मणि जो है उनको अनफोल्ड कर देती है, उसको प्रकट कर देती है। जितनी भी मणियां हैं, वैडूर्य मणि, हीरा जो है मणि के रूप में है, वो भी रिफ्रैक्शन के जरिए अलग अलग रंग में रोशनी को प्रकट कर देता है। और जितना ज्यादा प्रकट करता है उतना ही उसके दाम है। पर वो प्रकट कैसे करता है? तो कहते हैं साहब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हीरा बहुत सख्त पदार्थ होता है अपने आप में, होता तो वो कोयला है, कार्बन है, पर पृथ्वी के दबाव में आके वो इतना ठोस हो जाता है कि हर एक चीज को काटने की उसमें क्षमता होती है। कांच को आप काटना चाहते हैं तो हीरे से आप कांच को काट सकते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन के जरिए जिसका मन एकाग्र हो जाता है, उसके अंदर भी उसका जो राम की भक्ति चिंतामणि के तरह उसके अंदर उस गुप्त रहस्य को प्रकट करती है, नाना प्रकार के प्रकाशों के रूप में। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा, मंत्र का दर्शन करने वाला, द परसीवर ऑफ द मंत्र, वो क्या कह रहा है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। मोजिस ने, हजरत मूसा ने जब अल्लाह से यह प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना की कि मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, तो अल्लाह ने एक प्रकाशित झाड़ी, जिसको बर्निंग बुश कहते हैं, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में उनको अपना दीदार करवाया, अपना दर्शन कराया। इसलिए नूर का जिक्र आता है, नूर इलाही का जिक्र आता है।
लाइट डिवाइन का जिक्र आता है, प्रकाश का जिक्र आता है। और हमारे रामचरितमानस में भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वहां परम प्रकाश है, घी बत्ती प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वमेव प्रकाश है। तो ये ऐसा प्रकाश का मार्ग है, महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चलते हैं। आज मुझे हमारे नारायणानंद जी का स्मरण आ रहा है, कितना जी जान से प्रचार में लग करके प्रचार किया, और जिसका प्रचार किया, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। निश्चय, उसमें कोई दुविधा नहीं है। वैसे तो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने कहा, प्रभु आपने छुप करके मेरी हत्या की है। बोला कोई बात नहीं, द्वापर युग में तुम भील बन जाओगे और मैं लेटा रहूंगा, तुम छुप के मुझे मार लेना। तो भगवान लेट रहे थे, पैर हिलाए भगवान ने, तो भील ने सोचा कि इसमें कोई जानवर है, तो तीर मारा, तो भगवान के तलवे में लगा जाकर के। तो ये तो शरीर का कष्ट तो होता ही है, परंतु जो उन्होंने अपने जीवन को प्रचार में लगाया, ज्ञान देने में लगाया, सेवा में लगाया, आज सबको उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो अनुशासन में, इसीलिए भक्ति में अनुशासन की बात कही गई कि जो मेरे अनुशासन में रहकर के भक्ति करे। तो आज ये बड़ा सुंदर अवसर गुरु पूजा का कि हम श्रद्धा और भक्ति से, आज जो हम माला पहनाते हैं, महापुरुषों को माला पहनाते हैं, उनका वंदन करते हैं। माला में नाना प्रकार के फूल होते हैं, पर धागा एक ही होता है। देयर इज ओनली वन थ्रेड, एंड दैट वन थ्रेड इज कंटेनिंग ऑल द फ्लावर्स। सारे फूलों को गूंथे हुए हैं। 108 मणके की माला होती है, 108 मणके होते हैं, धागा उसमें एक ही होता है। माला से अभिनंदन का मतलब क्या है कि हम उस एक परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सारा संसार उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैमहो सदगुरु प्रसादी। वो एक है, सत्य नाम है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं है। वो था, है और रहेगा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो थी, है और रहेगी। नहीं तो सारा यूनिवर्स सस्टेन नहीं कर सकता है। इस यूनिवर्स के अंदर आपने देखा एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये यूनिवर्स अपने आप में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हम प्राण और अपान की क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से यूनिवर्स के अंदर ये क्रिया हो रही है। तो वो एक है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। वो आदि नाम जिसको कोई बिरला जानता है। तो हमारा स्वरूप सच्चित आनंदमय, सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, और उसको कोई कोई जानता है, बिरला ही जानता है। तो भारत की आध्यात्मिकता और जो हमारे संत महात्माओं के संस्कार हैं, वो सब यही बताते हैं कि मानव तू अपने आप को पहचान। आज हम भटक गए हैं। इतने महापुरुष लोग अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं,
नहीं तो और क्या होता। पर सवाल यह है कि धुंधकारी ने भी कथा सुनी, गौकर्ण ने भी कथा सुनी। वो कथा जो है सुन करके उनका कल्याण हुआ, क्योंकि उन्होंने एकाग्र चित्त से कथा को सुना। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कथा को सुन रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ हलचल मची, जिसको हम कहते हैं विस्परिंग, कि देखिए सुखदेव मुनि बड़ा विशेष ध्यान से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित की स्थिति क्या हो गई कि ऋषि के गले में सांप डाल दिया, श्राप मिल गया कि 7 दिन में यह सर्प इनको काटेगा। सारे साधु समाज में हाहाकार मच गया कि राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, एक स्पिरिचुअल राजा है, और यह समाप्त हो जाएगा 7 दिन में। वैसे देखा जाए तो 7 दिन में ही आदमी मरता है। मंडे से लेकर संडे तक ये 7 ही दिन में सबकी मौत होती है। 8वें दिन कोई स्पेशल दिन किसी के लिए इजाद नहीं होता है। ये 7 डेज 7 दिन होते हैं हफ्ते में, और इसी में आदमी मरता है। तो ये परीक्षित के माध्यम से मानव मात्र को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो संत समाज ने कहा कि राजा परीक्षित को जो है धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तब इनका कल्याण होगा। किसी ने कहा देशाटन करना चाहिए, किसी ने कहा यज्ञादि कर्म करने चाहिए। तो बड़े बड़े जो लक्ष्य यज्ञ होते हैं वो तो महीनों लग जाते हैं। सबने कहा ये इनका कल्याण समय नहीं है, ये 7 दिन में नहीं हो सकते। तो अंत में यह निर्णय किया गया कि कोई आत्मज्ञानी, जिनको आत्मा का ज्ञान है, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष अगर इन्हें सत्संग सुनाएंगे और इनको आत्मज्ञान राजा परीक्षित को हो जाता है, तो इनका कल्याण होगा। कुछ लोग सुखदेव मुनि के पास गए। सुखदेव मुनि ने कहा राजा ने जो किया राजा भोगेगा, गले में सांप डाला है, अब सांप काटेगा। मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, ये तो प्रॉब्लम्स लोगों की हैं। लोगों ने कहा महाराज हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं आपके सामने। एक व्यक्ति ने परोपकार की भावना से, फिलैंथ्रॉपी की भावना से, लोक कल्याण की भावना से एक कुआं बनाया कि भाई इस कुएं में लोग आएंगे, प्यासे लोग आएंगे, पानी पिएंगे, इस कुएं का पानी निकाल के स्नान करेंगे। लोक कल्याण की भावना से उस व्यक्ति ने कुएं का निर्माण कराया, बावड़ी का निर्माण कराया। तो लोगों ने कहा सुखदेव मुनि से कि महाराज एक अंधा व्यक्ति लाठी टेक के जा रहा था, एक देखने वाला उसको देख रहा था कि अच्छा ये ठीक जा रहा है, अब ये कुएं में गिरेगा। तो बताइए महाराज पाप किसको लगेगा, जिसने कुआं बनवाया था परोपकार की भावना से, या वो देखने वाले को लगेगा जो देख रहा है, जो बचा सकता है वहां पर, द पर्सन हु कैन सेव। तो सुखदेव मुनि ने विचार किया, कहा भाई जो देख रहा है उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो बचा सकता है, वो देख रहा है कि ये अंधा व्यक्ति जो है कुएं के नजदीक जा रहा है और गिरने जा रहा है, वो रोक सकता है। क्योंकि जिसने कुआं बनाया उसने कुएं को अंधे व्यक्ति को गिरने के लिए नहीं बनाया, उसने तो जो प्यासे व्यक्ति हैं वो पानी पिएंगे, कल्याण, लोक कल्याण की भावना से बनाया। तो कहा महाराज आज से 7वें दिन जो है परीक्षित कुएं में गिरने जा रहा है, और आप हैं आत्मज्ञानी, इसीलिए आपके पास हम आए हैं। अगर हमारे पास इसका समाधान होता तो हम ही इसका समाधान कर लेते।
समाधान तो आपके पास है, हमारे पास नहीं है। और यह 7वें दिन गिरने जा रहा है, इसकी मौत हो जाएगी। अगर आत्मज्ञान नहीं मिला तो ये कल्याण से वंचित रह जाएगा। अब महाराज ये पाप भी आप ही को लगेगा, तो देखने वाले तो आप हो, दर्शक तो आप हो। उसी समय सुखदेव मुनि खड़े हो गए। चलो, विलंब नहीं किया। अब ऐसा तारतम्य है कि सुखदेव मुनि सुना रहे हैं मार्मिक वचनों में, लव मात्र का सत्संग, एक एक सत्संग का बड़ा गूढ़ उसका रहस्य है, अर्थ है। और राजा परीक्षित एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं। अब लोगों में मरमरिंग हो गए कि देखिए, सुखदेव मुनि तो सारा अटेंशन, सारी जो है एकाग्रता राजा परीक्षित को दिए हुए हैं। अभी तो राजा है, इसलिए इसी को सुना रहे। थोड़ी देर में मंत्री आता है, राजा के कान में बोलता है, महाराज शहर में आग लग गई है, नगर में आग लग गई है, नगर जल रहा है। राजा परीक्षित ने कथा सुनते रहे, कोई परिवर्तन नहीं। उसी आसन में बैठे एकाग्र चित्त से सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, राजा भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर में मंत्री आए कि महाराज वो नगर भी जल गया, अब आपके महल तक आग नहीं पहुंच गई, अब महल भी आपका जलना धू धू शुरू हो गया है। राजा ने कोई चिंता नहीं। फिर थोड़ी बाद मंत्री आया कि महाराज वो ऐसा है कि अब वो आपके सारा आभूषण, सारी चीजें वो भी जल गई हैं। जब इतनी चर्चा सुनी तो हलचल मच गई, सारी सभा में हल्ला मच गया, आग लग गई, आग लग गई। किसी ने कहा मेरी रजाई जल जाएगी, किसी ने मेरा आभूषण जल जाएंगे, मेरा मुद्रिका जल जाएंगी। उधर राजा को मंत्री बता रहा है, महाराज आपका महल जल गया, आपके आभूषण जल गए, आपका राजकोष जल गया। इधर किसी का थोड़ा बहुत घर जला होगा तो वही उठ के खड़ा होने लगा। पर सुखदेव मुनि बिना तारतम्य तोड़े एकाग्र चित्त से सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहा है। कथा जब समाप्त हो गई, काफी भीड़ तो उठ चुकी थी, क्योंकि आग की अगर चर्चा हो जाए तो आधे से ज्यादा भाग जाते हैं। कुछ लोग बैठे रहे, विचलित अवस्था में बैठे रहे, चंचल अवस्था में, क्या होगा, कैसे होगा, ये जल्दी कथा समाप्त हो तो हम जाएं यहां से।